अक्सर लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि मैं तुम्हारे धर्मों का विरोध क्यों करता हूँ। उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ और तुम्हारा सारा धर्म दुखवादी है। वो तुम्हें दुखी रखता है, ऊपर ऊपर से तुम्हें भ्रम बनाए रखता है कि तुम सुखी हो। तुम बताओ, तुम जिन भी धर्म शास्त्रों को पढ़ते हो, जिन भी धर्म गुरुओं को मानते हो, क्या वो तुम्हें इस भ्रम में नहीं रखते कि ये उपाय करो और भविष्य में तुम फ्यूचर में स्वर्ग जाओगे, मरकर तुम्हें बैकुंठ मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, एक शाश्वत जीवन मिलेगा, एक ऐसा स्वरूप मिलेगा जो बीमार नहीं होता, जहाँ मृत्यु नहीं घटित होती, जहाँ अप्सराएं होती हैं सुंदर सुंदर, उनसे तुम्हारी शादियां होंगी। इन्हीं स्वप्नों में तो जीते हो। यानी तुम्हारा सारा सुख मरने के बाद हो गया। पूरा जीवन उपाय करे जा रहे हो पागलों की भांति। समझ ही नहीं आ रहा क्यों करे जा रहे हो। तो जो जीवन, जो आज का धर्म तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारा सुख मृत्यु पर्यंत किसी और लोक में, किसी और जन्म में है, तो उसने ये नहीं कह दिया कि तुम्हारा ये जन्म, ये लोक केवल और केवल दुख है। लेकिन तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं गया कभी इसो। तुमने तो सोचा ही नहीं। अपने अपने धर्म स्थल गए, तिलक लगाए, टोपी पहनी और नाच कूद लिए। तुम खुश हो गए, तुम्हें लगता है जीवन मिल गया, तुम्हें लगता है शाश्वत आनंद मिल गया। नाम रखते हो तुम ईश्वर का सच्चिदानंद और खुद रहते हो दुखों में। एक करोड़पति का नौकर भी मजे से जिंदगी जीता है क्योंकि उसे भी भरमार तनख्वाह मिलती है, और सच्चिदानंद के अंश होकर तुम दुखवादी रहते हो। इसका मतलब कि जिसको तुमने सच्चिदानंद माना है वो किसी गलत व्यक्ति को मान लिया है। सच्चिदानंद तो वो है, लेकिन जो है, अगर तुम उसी के अंश स्वयं को पहचान जाओ तो तुम भी सच्चिदानंद हो, तुम भी आनंद मगन रहोगे। और जो आनंद में है उसे सुखी होने के उपाय करने हैं, उसे कहीं जाना है, उसे कुछ पाना है, उसे भविष्य में सुखी रहना है। नहीं, सीधी सादी भाषा में तुम्हारा सभी का धर्म दुखवादी है और मैं इसीलिए ही इसका विरोध करता हूं, क्योंकि मेरा मतलब केवल तुमसे है। मेरा मतलब तुम्हारे किसी धर्म से नहीं है, और मैं चाहता हूं कि तुम धर्मों को भी भूलो और थोड़ी देर के लिए परमात्मा को भी भूल जाओ। पहले स्वयं को देख लो। स्वयं तुम कुछ सुखी होगे तो कहीं जाओगे तो वहां सुखी से रहोगे ना। तुम यहीं दुखी हो। तुमने जीवन को ही नहीं समझा। केवल दुख ही दुख, केवल कल्पनाएं, केवल स्वप्न। भविष्य में सुखी होंगे। तुम्हारा धर्म दुखद स्थिति में क्यों पहुंचा, कभी सोचा तुमने कि इसकी ये स्थिति कैसे हो गई? क्योंकि जब धर्म बना होगा तब तो दुखद ना होगा, क्योंकि अगर तभी दुखद होता तो आज तक ये बचा कैसे होता? आज तक किसी ने भी इसे संभाला क्यों होता? धर्म जब बना था तब ठीक ही था, तब कोई ना कोई इससे पहुंचा होगा, उसी ने बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया।
लेकिन जिन्होंने तुम्हारे धर्मों की ध्वजाएं पकड़ी, वो ना तो स्वयं जीवंत थे और ना ही तुम्हें जीवंत कर पाए। आज जो तुम धर्म की ध्वजा को पकड़े हुए हो, आज ना तो तुम जीवंत हो, ना धर्म ध्वजाएं जीवंत है, ना शास्त्र जीवंत है, और ना ही तुम्हारा कोई बुद्ध जीवित है, और ना ही तुम्हारा कोई भी ऐसा पुरुष जो तुम्हें जीवित धर्म सिखाता हो, तुमने उसको पकड़ा हुआ है। तुम्हें जीवित धर्म सीखना था। जीवित हो तुम, जीवित रह के तुम्हें जीवित धर्म सीखना था। जीवंतता में जीवन को जीना था। लेकिन नहीं, तुमने धर्म को कुछ और ही समझ लिया। तुम्हारा तथाकथित धर्म जीवन विरोधी है। वो जीवन के विरोध की बात करता है और मैं तुम्हारे जीवन की बात करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में प्राण डालने की बात करता हूं। मैं तुम्हारे इसी जीवन को जागृत करने की बात करता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम जीते जी बुद्धत्व को प्राप्त कर लो, तो तुम्हें किसी जीवित बुद्ध को ही तलाशना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे धर्मों में फिर से जीवंतता आ जाए, तो तुम सभी को फिर से किसी जीवित बुद्ध को खोज लेना चाहिए और तुम उसी बुद्ध को अपने अपने धर्म सिंहासनों पर बिठा दो। वही तुम्हारे धर्मों में फिर से प्राण फूंक पाएगा। नहीं तो ये परंपराएं बन गई हैं। हिंदू एक परंपरा है, मुस्लिम एक परंपरा है, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सभी भिन्न भिन्न परंपराएं तो हैं। धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं है। धर्म जीवन में होता है, धर्म मनुष्य में होता है। धर्म मनुष्यों में नहीं होता है, मनुष्य में धर्म होता है। दोबारा समझो इस पंक्ति को। बुद्ध में धर्म था, मोहम्मद में धर्म था, जीसस में धर्म था, नानक में धर्म था, कृष्ण में धर्म था। तभी तो कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। मैं जो धर्म हूं, इस धर्म को अपने अंदर अंगीकार कर लो, तुम स्वयं धार्मिक हो जाओगे। धर्म मनुष्यों में नहीं होता, समाज धार्मिक नहीं होता। धर्म मनुष्य में होता है, धार्मिक मनुष्य होता है। तुम जो ये धारणा पाले हो ना, समाज धार्मिक है, दुनिया धार्मिक है, तुम्हारी उसी धारणा के नतीजे हैं। तुम देखो, तुम गूगल कर देखो, आज पूरी दुनिया धार्मिक है। दुनिया में तकरीबन 15% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि हम किसी को नहीं मानते। यानी वो भी किसी को तो मानते हैं, किसी विचारधारा को तो मानते हैं। ये विचारधारा हो गई उनकी कि ईश्वर नहीं है। बाकी 16% हिंदू, कुछ ईसाई, कुछ सिख, कुछ जैन, 365 प्रकार के धर्म है दुनिया में। 3600 से ऊपर छोटे छोटे उपधर्म, विचारधाराएं हैं दुनिया में। सभी मानते हैं किसी को। तो क्या दुनिया धार्मिक? अगर धार्मिक, तो इतने उपद्रव क्यों? अगर धार्मिक, तो इतने लड़ाई दंगे क्यों? इतनी अशांतियां क्यों तुम्हारे मनों में? मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था,
गूगल करो, देखो 8 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष आत्महत्या कर कर अपनी जान गंवाते हैं। सारे धार्मिक, फिर भी मर रहे हैं। और तुम ये मत समझना कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता वही आत्महत्या कर रहा है। मैक्सिमम वो आत्महत्या कर रहे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, जो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये धर्म नहीं है, ये परंपराएं हैं, ये विचारधाराएं हैं। और विचारधाराएं और परंपराएं हमेशा ही मृत होती हैं, उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। एक व्यक्ति अपने घर में जब शादी होती है तो उस लड़के की माँ कुछ और रीति रिवाज करती है, और वहीं से केवल एक घर दूर किसी और लड़के की शादी होती है, उसकी माँ कुछ और रीति रिवाज करती है। दोनों के यहाँ लड़कों की शादी हुई, दोनों के यहाँ बहुएं आई, एक ही दिन में आई, और दोनों की माँ भिन्न भिन्न रीति रिवाज कर रही है। ये क्या है? ये परंपराएं हैं, ये मृत परंपराएं हैं। किसी ने आरंभ कर दी, तुम उसे ढोए चले जा रहे हो। धर्म जीवंत होता है जो तुम्हारे भीतर घटता है, जो किशन के भीतर घटा था, जो मोहम्मद के भीतर घटा था, उसको कहते हैं धर्म। उसको कहते हैं धर्म का जीवंत मूर्तिमान स्वरूप होकर खड़ा हो जाना। वहां धर्म खड़ा था उस समय सबके आगे, जो सबको समझा रहा था। वो कोई किताब नहीं समझा रही थी। तुम्हारे लिए, जीवन के लिए किताबों का कोई मूल्य नहीं है। कुछ कभी कभार स्वयं को थोड़ा ऊपर समझा करो, और शास्त्रों को, किताबों को थोड़ा नीचे समझा करो, तुम्हें धर्म समझ आ जाएगा। पूरा अस्तित्व उसमें हर कोई अपनी अपनी गति से चल रहा है। चाहे चिड़िया लो, कौवा लो, शेर लो, कुत्ता लो, वृक्ष लो, चंद्रमा लो, सूर्य लो, करोड़ों करोड़ों ग्रह लो, सब अपने अपने गति से चले जा रहे हैं। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में। कोई आ रहा है, कोई चहक रहा है, कोई गा रहा है। पूरा अस्तित्व उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में अपना अपना कार्य कर रहा है। तुम देखो चिड़िया को, चिड़िया छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती है। तुम्हारे खेतों में जाके टिड्डियां आती हैं, उनको खाती है। अगर चिड़िया ये काम ना करे तो तुम्हारी फसल को वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही तबाह कर दे। ये चिड़िया का काम है। वही चिड़िया जब मरती है, अगर उसे चील कौवे ना खाएं तो तुम्हारे यहाँ बदबू ही हो जाए, क्योंकि चिड़िया तो हजारों की तादाद में है। आज तुम्हें नहीं दिखाई देती क्योंकि तुमने उसके रहने के लायक स्थान ही नहीं छोड़ा। लेकिन चिड़िया तो भरमार है। गांव देहात में जाकर देखो तो वो जो मरी हुई चिड़िया है वो भी बीमारी ना फैलाए, इसलिए उसे कौवा खा जाता है, चील खा जाती है। तो पूरा अस्तित्व बिना पुस्तकें पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े, बिना विचारधारा के सब उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के चक्र में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। सूर्य, चंद्र, लाखों करोड़ों ग्रह सब गतिमान है, सब जीवंत हैं, सब चल रहे हैं। एक मनुष्य ऐसा है जिसे जीवन जीने के लिए, जिसे जीवन में जीने के लिए किताबें चाहिए, पुस्तकें चाहिए। वो उसके बगैर अपना जीवन नहीं जी पा रहा है।
और उन्हीं पुस्तकों के कारण उसके अंदर आत्मग्लानि बढ़ गई है। पुस्तकें कहती थी ऐसा होना चाहिए, और वो जीवन में किसी और प्रकार का है, तो आत्मग्लानि बढ़ गई है। अगर तुम ही एक पुस्तक लिखो तो तुम तो उसमें पानी पीने के भी सिद्धांत ये लिखोगे ना कि पानी को उबाल कर ठंडा कर पीना चाहिए, या पानी को आरओ पीना चाहिए, आरओ फिल्टर से निकला हुआ, या पानी में क्लोरीन की गोली मिलाकर शुद्ध करो पहले टंकी को। सिद्धांत तो ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारी उसी पुस्तक को अगर एक प्यासा आदमी पीने से पहले पढ़े तो प्यासा ही मर जाएगा। उसके सामने तो पानी, बारिश का पानी जमीन में, डबरे में, एक गड्ढे में इकट्ठा हुआ है, जिसकी मिट्टी नीचे बैठ गई है, पानी ऊपर साफ आ गया है। अब वो तुम्हारे सिद्धांत के हिसाब से तो जीवन जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। उसके पास आरओ नहीं है, उसके पास पानी गर्म करने का साधन नहीं है, उसके पास कोई उसको फिल्टर करने का साधन नहीं है, तो वो पानी पिएगा। तुम्हारे सिद्धांतों को तोड़कर ही जीवन वो बचा सकता है। यही सूक्त है, तुम्हारे उन सभी सिद्धांतों को तोड़कर तुम जीवन जीना सीख सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसी जीवन में उस जीवन को जी लो, या जिस प्रकार हजारों बार तुम आए और तुम जीवन को ढो ढो कर, दुखी रह रहकर सुखी होने के उपाय कर कर के मर गए, उसी प्रकार इस बार भी मर जाओ। कौन सा फर्क पड़ता है? परमात्मा को, अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति आया और आत्महत्या करके मर गया। एक चिड़िया आई, उसने दाना नहीं चुगा, उसने कीड़े मकोड़े नहीं खाए, उसने कोई धर्म शास्त्र पढ़ लिए, और वो अपने पूरे जीवन, जो भी उसका 15-20 दिन का जीवन है, वो पूरे जीवन उपवास करके अपने गले में मालाएं पहन ली कि मैं धार्मिक हो गई, मैं उपवासी हो गई, मैं वैरागी हो गई, मैं त्यागी हो गई, और मर गई। अब ये तुम जानो तुम्हें कैसे मरना है। अस्तित्व को, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तुम ना अच्छे ना बुरे, तुम अपना पाठ नहीं भी अदा करते तो परमात्मा तुम्हें कहीं गलत निगाह से नहीं देखता कि वो गलत है, तुमने अपना पाठ अदा नहीं किया। तुमने नहीं किया, उसका दुख तुम्हें भुगतना पड़ा कि इतना सुंदर जीवन था, तुमने जिया नहीं। तुम शास्त्रों में उलझ के रह गए, तुम किताबों में उलझ कर रह गए, तुम सपनों में जीते रह गए कि अगले जीवन में तुम सुखी होगे। मैं ऐसे कई मूढ़ों को जानता हूं जो इस जीवन में हजारों लाखों सिद्धियां करने के स्वप्नों में जी रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं अगले जीवन में इतनी सिद्धियां इस जीवन में कर लूंगा कि मैं अगले जीवन में करोड़पति के यहाँ पैदा होऊंगा, खूब भंडार होंगे, खूब पैसा होगा। यानी वो मूढ़, वो गधा व्यक्ति अपने इस जीवन को दुखी तो जी रहा है। वो आज भी इसी स्वप्नों में सो रहा है कि जब पैसा होगा जीवन में तब मैं सुखी रहूंगा। अब इससे ज्यादा मूढ़ता क्या होगी? और तुम्हें नहीं यकीन आता तो गूगल करो। दिनेशानंद नाम से व्यक्ति है, निखिलेशानंद नाम से व्यक्ति हैं, महेशानंद नाम से व्यक्ति हैं, जो इतनी साधनाएं करे जा रहे हैं कि वो अगले जीवन में करोड़पति बने, लक्ष्मीपति बने। अब इनको तुम मूर्ख नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? क्या धन से कोई सुखी हो पाया है? मैंने इसीलिए एक बार एक लेक्चर पहले दिया था, शायद वो YouTube में आ चुका है। उसका टाइटल ये था,
अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है। ये क्यों रखा था? ये केवल इसीलिए रखा था, ये मत सोचना कि अमीर है तो धन चढ़ाएगा परमात्मा को तो धार्मिक हो जाएगा। नहीं, ये तो तुम्हारी मूर्खताएं हैं, ये तो तुम्हारे धर्म गुरुओं की चालें हैं। अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है केवल इसलिए कि वो धन आने के बाद भी समझ चुका होता है कि इस धन का मेरे सुख से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो दुखी का दुखी रह गया, क्योंकि अमीरों को तुम सुखी तो पाते नहीं हो। अगर सुखी पाते अमीरों को, तो अमीर सुखी होने के उपाय क्यों करता? वो जितना अमीर है उतना ज्यादा सुखी होने के उपाय करे जा रहा है। तुम 10,000 कमाते हो, तुम 200 रुपये महीने के उपाय करते हो। वो 50 लाख रुपए महीना कमाता है, वो 2 लाख रुपए महीने के उपाय करता है। तो अमीर व्यक्ति की आंख जल्दी खुल सकती है कि धन से सुख का कोई लेना देना नहीं है। उसे समझाया जा सकता है कि परमात्मा से भी तुम्हारे धन का कोई लेना देना नहीं है, धर्म से तुम्हारे धन का कोई लेना देना नहीं है। तो वो मूड इस भ्रम में जी रहे हैं कि इन साधनाओं सिद्धियों से वो अगले जन्म में अमीर घर में पैदा होंगे और वो सुखी हो जाएंगे। अगर ऐसे ही सुखी हुआ जाता तो सारे बुद्ध पुरुष वो तो दुखी थे। कितने बुद्ध पुरुष थे जिनके पास करोड़ों अरबों की संपदा इकट्ठी किए बैठे थे? तुम्हारे धर्म गुरुओं के अलावा और तुम्हारे धार्मिक स्थानों के अलावा। तुम बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, वो तो राजपाट छोड़कर आ गए थे। चाहे राजपाट छोटा था, बड़ा था, लेकिन एक वैभवपूर्ण, एक सुविधापूर्ण जीवन तो था। सबको लात मारे आए। तुम लोग जीसस को देखो, मोहम्मद को देखो, नानक को देखो, उन्होंने भी तो धर्म को पाया। क्या धन से सुखी हुआ जाता है? अगर धन वाले को ही तुम सुखी बोलो तो तुम उन्हें तो दुखी मानना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें भी पता है, ना तो दुखी नानक थे, ना दुखी कबीर थे, ना दुखी मोहम्मद थे, ना दुखी जीसस थे। उन्होंने तो जीवन को जिया, उस परमात्मा, उस खुदा के दिए हुए जीवन को आनंद पूर्वक जिया और खुदा को याद करते करते जिया। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए। तुमने सारे धर्मों की बागडोर दुखवादियों के हाथ में दे दी। उन्होंने धर्म को दुखवादी कहकर प्रायोजित किया, ताकि उसके पीछे कारण था कि तुम्हें सुखी होने के स्वप्न दिखाए जाएं, सुखी होने के भ्रम में भरमाया जाए। यही कारण था। इसीलिए मैं तुम्हारे उन सभी धर्मों का विरोध करता हूं, क्योंकि वो तुम्हें सुखी नहीं कर पाए। और मैंने कोई तुम्हारे लिए कोई नए शास्त्र नहीं रचे हुए हैं, कोई नया धर्म प्रायोजित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि तुम आँख खोलकर स्वयं को देख लो। तुमने मेरी वेबसाइट देखी होगी, उसमें आगे ही लिखा है, तू जाग जा और तू भाग जा, तेरा मेरा काहे का रिश्ता। और रिश्ते तो तभी होंगे ना जब दो हों। दो होंगे तो कहा जाएगा ना दोनों सगे भाई हैं। दो होंगे तो कहा जाएगा ना एक गुरु एक शिष्य। दो होंगे तो कहा जाएगा ना एक भगवान एक भक्त। दो होंगे तो कहा जाएगा एक बुद्ध एक अबुद्ध, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। जिस दिन तुम आँख खोलोगे तुम पाओगे यहां दो है ही नहीं। उस एक ही स्थान पर कभी परमात्मा खड़ा हो जाता है,
कभी खुदा खड़ा हो जाता है, कभी मैं खड़ा हो जाता हूं, कभी तुम खड़े हो जाते हो। वहां बस एक ही है, वहां दूसरा है ही नहीं। वो जो सुना है ना तुमने, सबका मालिक एक, वो अधूरी पंक्ति सुनी है तुमने। वो सबका मालिक वो एक ही है और वही मालिक है। उसका कोई गुलाम नहीं है, उसका कोई नौकर नहीं है, उसका कोई भक्त नहीं है। वो केवल एक ही है। जिस दिन स्वयं को देखोगे तो पाओगे मेरी जगह तुम खड़े हो। तुम्हारे और मेरे में रत्ती भर का भी भेद नहीं है। जो कृष्ण थे वही बुद्ध थे, वही महावीर, वही मोहम्मद, वही जीसस, वही नानक, वही कबीर, वहां एक ही था। अब मेरी बात का गलत मतलब मत लेना कि कृष्ण के अवतार हुए थे, मोहम्मद या कृष्ण के अवतार हुए थे, नानक नहीं। ये तुम अपनी तरफ से जोड़ रहे हो। एक ही व्यक्ति था, उसका एक बार नाम कृष्ण पड़ा, एक बार राम पड़ा, एक बार मोहम्मद पड़ा, एक बार जीसस, एक बार नानक, एक बार कबीर। एक ही सत्ता थी वहाँ, एक ही परमात्मा था वहाँ। और एक दिन उसका एक नाम वो भी पड़ेगा जो तुम्हारा नाम है। बस तुम आंखें खोल लो, तुम्हारी आंखें खोलने भर की देरी है। तुम पाओगे उसका कोई नाम ही नहीं है। वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, वो सिख नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ एक ही सत्ता खड़ी है। और जिस दिन तुम स्वयं की आहुति उस सत्ता के भीतर दे देते हो, उस अग्निकुंड के भीतर कूद जाते हो, उस दिन एक ही आग जल रही है। मैंने कहा ना, बुद्धत्व तो एक आग है। और जो व्यक्ति इस आग को जलाने की कोशिश करता है, वो स्वयं सबसे पहले अपनी आहुति बीच में देता है। वो देता है या वो आग ले लेती है, वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। वो व्यक्ति की मृत्यु नहीं, महामृत्यु हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।